नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण कुमार। आपका राजेंद्र गुरु कृपा कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था वर्णमाला परीक्षण। देखो, मैंने यहाँ पर आपकी 3 टाइप करवा दी थी। अब चौथी टाइप हम आगे करते हैं। हमारे तीसरे नंबर की टाइप दोबारा देखते हैं एक बार। उसके अंदर क्या बताया गया था, क्या नहीं बताया गया था, एक बार वो चीज़ समझ लो। उसके बाद में आपको चौथी टाइप समझ में आएगी। तो तीसरी टाइप हमारी थी A to Z, ठीक है ना। और अपनी चौथे नंबर की टाइप आएगी वो J to A। अब इन दोनों में फ़र्क इतना सा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पर ABCD को उल्टा लिख दिया गया है, क्रम वही रहेंगे। ये वाला क्रम होता है बायां, और इसमें भी वही क्रम रहेगा, ये वाला क्रम होगा बायां, ठीक है ना भाई। और इसमें ये वाला क्रम होता है दायां, और इसमें भी ये वाला क्रम होता है दायां। फ़र्क इसमें इतना सा है कि यहाँ पर ABCD सीधी लिखी है और यहाँ पर ABCD कैसे लिखी है, उल्टी लिखी है। अब देखो, अगर मान लो ABCD सीधी और पर्सन की शुरुआत बाएं से हो तो हम आंसर देते थे सीधा। कैसे आंसर दे देते, सीधा। अब यहाँ पर ABCD उल्टी है तो आंसर भी कैसा देंगे, उल्टा देंगे। कैसा आंसर देंगे, उल्टा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो ABCD सीधी है, पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो आंसर कैसा दिया हमने, उल्टा आंसर। विपरीत जोड़ा आंसर देना होता है। यहाँ पर देखो पर्सन की शुरुआत बाएं से है लेकिन ABCD उल्टी है तो आंसर भी उल्टा। यहाँ पर पर्सन की शुरुआत दाएं से है मतलब A से है तो यहाँ पर हमारे को आंसर देना पड़ेगा कैसा, सीधा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो सुनो। अगर पर्सन की शुरुआत ऐसे होती है, अगर पर्सन की शुरुआत ऐसे होती है तो आंसर देंगे सीधा। अगर पर्सन की शुरुआत ऐसे होती है तो आंसर कैसा देंगे, सीधा। पर्सन की शुरुआत ऐसे होती है तो आंसर कैसा देंगे, सीधा। अगर पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है, सॉरी जेड से होती है तो आंसर देंगे उल्टा। अगर पर्सन की शुरुआत जेड से होती है तो आंसर देंगे उल्टा। पर्सन की शुरुआत जेड से होती है तो आंसर कैसा देंगे, उल्टा। अब चाहे ABCD सीधी लिखी हो चाहे उल्टी लिखी हो, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, पर्सन की शुरुआत ऐसे हो तो सीधा आंसर और जेड से हो तो उल्टा आंसर। क्योंकि ऐसे स्टार्ट होने पर हमारी ABCD सीधी होती है तो आंसर भी सीधा, और पर्सन की शुरुआत जेड से होती है तो ABCD उल्टी तो आंसर भी उल्टा। जैसे को तैसा देना है, ठीक है ना भाई। हमारे पास में ये टाइप मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आपकी टाइप चलेगी अब ये चौथी। तो आपकी टाइप ये है वर्णमाला के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। J to A पर आधारित पर्सन। ये अपनी टाइप चलेगी। इसके अंदर ही वही है, समान समान कर्मों को घटा दो और समान कर्मों को जोड़ दो। देखो इसके अंदर पर्सन की शुरुआत बाएं से हुई थी तो सीधा आंसर दिए, दाएं से हुई तो उल्टा आंसर। अब यहाँ पर पर्सन की शुरुआत बाएं से होगी तो उल्टा आंसर देंगे, दाएं से होगी तो सीधा आंसर देंगे। वो क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर ABCD उल्टी है तो आंसर भी उल्टा, ABCD सीधी है तो आंसर भी सीधा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वगैरह सब कुछ वही रहेगा। समान समान कर्मों को घटा दो और समान कर्मों को जोड़ दो, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है ना भाई। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अपना 1 ये है, अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ये है कौन सा होगा, ठीक है ना भाई। अब देखो, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ। सभी क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूरा लिख के बता रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट में रहेगा। शॉर्टकट में कैसे रहेगा वो मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने लिखा है कि बाईं ओर से, और बाईं ओर से मैंने कौन सा अक्षर लिखा है,
19वें अक्षर के बाएं लिखा है मैंने, और बाएं लिखा है, कौन सा अक्षर लिखा है, कौन सा लिखा है, 7वां अक्षर है, ठीक है ना भाई। 7वें अक्षर कौन सा होगा, ये मैंने लिखा है। हम सभी क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट के अंदर, बाकी एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ लो आप लोग। देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि अंग्रेजी वर्णमाला को वित्त क्रम में लिख दिया जाए। वित्त क्रम का मतलब हो गया है J to A। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्रम होता है बायां और ये वाला क्रम होता है दायां। देखो प्रश्न की शुरुआत बाएं से है, ABCD उल्टी, तो आंसर भी कैसा देना है, उल्टा ही देना है। अब देखो मैंने लिखा कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है, बाईं ओर से हमारे पास में हो गया है 19वां अक्षर। बाएं से कौन सा अक्षर भाई आ रहा है भाई, 19वां अक्षर आ रहा है। और बाईं ओर 19वें अक्षर के बाएं, 19वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर है। तो ये हमारे को बताना है। अब देखो मैंने बताया था कि समान समान क्रमों को घटा दो और असमान क्रमों को जोड़ दो। तो यहाँ पर बोलो समान या असमान, बिल्कुल समान है। तो समान समान क्रम क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 19 में से 7 गए, 19 में से 7 गए तो बच गए कितने, 12। और 12 पर कौन आता है, एल। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत जेड से है। प्रश्न की शुरुआत किधर से है, जेड से। तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो बताओ एल का उल्टा कौन हो जाएगा, ओ। यही आपका क्या है, आंसर। अब आप लोग बोलो कि सर इसको ABCD में बताओ एक बार। चलो तो बताते हैं। ABCD EFG HIJK LM NOPQRST UVW X Y और Z। देखो ये वाला क्रम, ओहो हमारे को यहाँ पर ABCD उल्टी लिखनी थी, कोई बात नहीं। जेड से स्टार्ट होगा, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA। देखो ये वाला क्रम तो हो गया कौन सा, दायां, और ये वाला क्रम हो गया कौन सा, बायां। अब मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर, 19वां। तो बाएं से 19वां अक्षर देखना है। यहाँ तक हो गए 13, 13 के बाद देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19 कौन आ रहा है, एच आ रहा है बाईं ओर से। बाईं ओर से 19वां अक्षर हो गया एच। अब इस 19वें अक्षर के बाएं देखना है कौन सा अक्षर, 7वां अक्षर। मैंने बताया था कि मध्य के अक्षर का दाएं की तरफ दायां होता है, बाएं की तरफ बायां होता है। तो मध्य का अक्षर हमारा यही बन गया है 19वें अक्षर के देखना है बाएं कौन सा अक्षर देखना है, 7वां। तो इस अक्षर के बाएं 7वां अक्षर देखो तो आपको आना पड़ेगा इस साइड में। तो ये हो गया है बायां। तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। अरे बोलो कौन आ रहा है, ओ आ रहा है। और यहाँ पर भी कौन आ रहा था, ओ। तो बताओ हुआ कि नहीं, वारे समझ गए होगे। तो देखो आप लोग ABCD लिखोगे फिर देखोगे तो कितना टाइम लगता है, तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। दोनों को यहाँ पर देखो समान समान हो तो घटा दो और असमान हो तो जोड़ दो। जो भी प्राप्त हो रहा है, प्रश्न की शुरुआत दाएं से मतलब कि बाएं से, ABCD उल्टी है तो आंसर भी उल्टा, सीधी है तो आंसर भी सीधा देना है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर देखो प्रश्न की शुरुआत बाएं से है, बाएं से तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी कैसा देना था, उल्टा देना था। तो आपको यहाँ पर समान समान क्रम थे, दोनों को आपस में क्या कर दिया, घटा दिया। तो 19 में से 7 गए तो बच गए कितने, 12। 12 पर आता है एल, और एल का उल्टा कौन होता है, ओ। मेरे हिसाब से सबका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई यहाँ पर देखो क्रम चेंज कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन होता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है 26 और यहाँ पर लिख दिया है मैंने 12 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 26 लिख दिया और यहाँ पर 12 लिख दिया। बोलो समान या असमान, समान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो 26 में से कितना घटाना है, 12। तो 26 में से 12 गए तो बच गए कितने, 14। बच गए कितने, 14। अब बताओ 14 पर कौन आता है, एन। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रश्न की शुरुआत बाएं से है। प्रश्न की शुरुआत बाएं से मतलब ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो बताओ एन का उल्टा कौन हो जाएगा, एम। यही हमारा क्या है, आंसर। अगर आप लोग इधर से 14 नंबर पे देखेंगे तो क्या आएगा, एम आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई। अब देखो यहाँ पर बाएं और यहाँ पर बाएं, तो अब अगले क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे दायां लिख के देता हूँ, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लगा के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है दाईं ओर से
यहाँ पर मैंने लिख दिया है दाईं ओर से छठवां अक्षर, और इस अक्षर के बाएं मैंने लिख दिया, एक मिनट, पहले बायां बायां का करवाना है आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाईं ओर से छठवां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने, ठीक है ना। बाईं ओर से छठवें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने पहले बायां बायां दिया था, अब बायां दायां दिया, फिर दायां दायां दूंगा, फिर दायां बायां दूंगा, ठीक है ना भाई। अब सुनो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बाईं ओर से छठवें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से छठवें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर को 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से छठवें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर देखना है। बोलो समान या असमान, असमान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर 6 + 11 नहीं दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर 6 + 11 बराबर कितने हो गए, 17 हो गए। अब देखो 17 पर कौन आता है, क्यू। बताओ यह हमारा आंसर है क्या, नहीं है, क्योंकि पर्सन की शुरुआत बाएं से है, तो बाएं से ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो बताओ क्यू का उल्टा कौन होता है, जे। आपका आंसर कौन आएगा, जे आएगा। अगर आप लोग इधर से 17वें नंबर को गिनते हो तो कौन आएगा, जे आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पर मैंने दे दिया है 5 और यहाँ पर दे दिया है मैंने 16। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और दे दिया है। बोलो समान या असमान, असमान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ 5 और 16, 5 और 16 जोड़ोगे तो बताओ कितने हो गए, 21 हो गए। 21 पर कौन आता है, यू। युवा कितने का, 21 का। युवा कितने का भाई, 21 का। पर्सन की शुरुआत बाएं से है, पर्सन की शुरुआत बाएं से है, तो ABCD उल्टी, ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। तो बताओ यू का उल्टा कौन होता है, फादर अंकल या फ्यूज या फर्जी यूनिवर्सिटी। याद करवाया था ना आप लोगों को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ। अब देखो यहाँ पर बायां दिया था, बायां दिया था, बायां है दायां। अब पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है, तो कैसे आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लगा के आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखना आप लोगों को, यहाँ पर मैंने दे दिया है दाईं ओर से, मैंने दाईं ओर से दे दिया है 17वां अक्षर, और यहाँ पर मैंने दाईं ओर से 17वें अक्षर के दाएं मैंने दे दिया है 11वां अक्षर, ठीक है ना भाई। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इधर ध्यान दो। बोलो समान या असमान, बोलो समान या असमान, समान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे, बिल्कुल घट जाएंगे। तो देखो 17 में से 11 गए, 17 में से 11 गए, बच गए कितने, 6। अब बताओ 6 पर कौन आता है, ए। पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से है। पर्सन की शुरुआत दाएं से, ABCD सीधी। तो बताओ आंसर भी कैसा, सीधा, बिल्कुल। कैसा आंसर, सीधा आंसर। तो बताओ यहाँ पर एफ, एफ का मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा। तो 6 जो भी आ रहा है उसी का क्रम आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया है, एफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर मैंने दे दिया है 21 और यहाँ पर दे दिया है मैंने 12, 21 और 12। बोलो समान या असमान, असमान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। समान है तो घट जाएंगे ना। तो यहाँ पर 21 में से 12 घटाओगे, 21 में से 12 घटाओगे तो बताओ बच गए कितने, 9। बताओ कितने बच गए, 9। और 9 पे आपको आंसर कैसा देना है, सीधा देना है। क्यों देना है, पर्सन की शुरुआत दाएं से, ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो 9 पर आता है कौन, आई। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर दायां है तो यहाँ पर बायां भी लिख के दे सकता है। तो अगला क्वेश्चन में 4था नंबर का क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और यहाँ पर लिखना आप लोगों को बायां, ठीक है ना। देखो भाई यहाँ पर मैंने दाईं ओर से दे दिया 8वां अक्षर और बाईं ओर से दे दिया है मैंने 14वां अक्षर। अब देखो मैंने बोला है कि बाईं ओर, दाईं ओर से 8वां अक्षर, 8वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर देखना है, 14वां अक्षर देखना है। बोलो समान या असमान, बोलो समान या असमान, असमान है। तो जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना कितना जुड़ना है, 8 + 14 बराबर कितने हो जाएंगे, अरे बोलो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 पर कौन आता है, वी आता है। पर्सन की शुरुआत दाएं से, ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो बताओ 22 पर वी है, तो आपका आंसर क्या आ गया है,
वी आ गया है। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ता है, एक स्टेप और बढ़ के मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो वो स्टेप ये बढ़ता है कि यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया एक क्वेश्चन, मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 लगा के लिख लेना आप लोग भी। क्वेश्चन ये है कि मैंने दे दिया दाएं से, जरूरी नहीं कि वो दाएं से दे, वो बाएं से भी दे सकता है। मैंने दाएं से यहाँ पर दे दिया है 18वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ये है, बोल के बता रहा हूँ, सुनना। यदि वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अगर यहाँ पर 3 स्टेप में क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। वो कैसे करते हैं सुनो। देखो यहाँ पर इन दोनों को सबसे पहले हल करना है। यहाँ पर इन दोनों को हल करने के बाद में फिर जो भी आएगा वो इसके अनुसार हल कर देना है। तो इन दोनों को मैं हल करूँगा तो देखो ये इन दोनों को चेक करूँगा तो बोलो समान या समान, बोलो समान या समान, समान है तो बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो 18 में से जैसे मैं 12 घटाऊँगा तो बताओ शेष कितने बच गए हैं। 18 में से 12 गए तो शेष बच गए कितने, 6। अब ये 6 बचा है, बताओ किधर से बचा है। जो पहले वाला क्रम होगा, जो चलने का स्थान होता है पहले वाला, वहीं से 6वां स्थान होगा। तो ये दाएं से बचा है, कौन सा स्थान बचा है, 6वां। तो दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर देखना है। तो देखो यहाँ पर ये दाएं से है और ये किधर से है, बाएं से। बोलो समान या असमान, असमान है तो बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 6 + 16, तो देखो यहाँ पर 6 तो ऑलरेडी ये थे और बाकी 16 और जुड़ जाएंगे। तो 6 और 16 कितने हो गए, 6 और 16 हो जाएंगे कितने, 22। अरे 6 और 16 कितने हो जाएंगे, 22। 22 पर कौन आता है, बी। बताओ आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्या आंसर हो गया भाई, बी आंसर, ठीक है ना भाई। हाँ एक बार और समझ लो। देखो भाई सबसे पहले इन दोनों को हल करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को क्या करना होगा, हल करना होगा। देखो यहाँ पर समान या समान, समान है तो बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो देखो 18 में से 12 गए, बच गए कितने, 6। अब ये 6 बचा है, पहले वाला क्रम होगा उधर से होता है। ये क्यों होता है वो भी सुन लो। मैंने बोला दाएं से 18, तो दाएं से 18 देखोगे इधर से, तो दाएं से 18वां अक्षर कौन होता है, आर होता है। अब इस अक्षर के देखूंगा तो इस अक्षर के मुझे दायां देखना है, तो कौन सा अक्षर देखना है, 12वां अक्षर। तो इस अक्षर के दायां 12वां अक्षर आप लोग गिनोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन आ रहा है, एफ। तो ये अक्षर है ना, ये अक्षर, ये दाएं से देखो, देखिए 6वें नंबर पर आ रहा है, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यही तो चीज़ बोली कि दाएं से 6वां अक्षर बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दाएं से हो गया 6वां अक्षर और ये बाएं से हो गया कौन सा अक्षर, 16वां अक्षर। तो ये दायां है, ये बायां है, ये दायां है, ये बायां है। बोलो समान या समान, असमान है तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना जुड़ना है, 6 जुड़ना है और 16 जुड़ना है। तो 6 और 16 कितने होते हैं, 22 होते हैं। और 22 पर कौन आता है, विवाह कभी 22 को, विवाह कभी 22 को। अब यहाँ पर देखो प्रश्न की शुरुआत दाएं से है तो ABCD सीधी, तो आंसर भी सीधा। तो आपका आंसर क्या आ गया है, बी आ गया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये टाइप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगले टाइप पढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। अगली टाइप हमारी ये है टाइप नंबर 5। वर्णमाला के हरतम अर्धांश के व्युत्क्रम, प्रथम अर्धांश के व्युत्क्रम। देखो प्रथम अर्धांश होता है A to M, ठीक है ना, A to M। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, M to A। और जो बाकी के अक्षर हैं, बाकी के अक्षर कौन से, N to Z, वो ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं M to A
और यहाँ पर हो जाएगा N2Z, ऐसे लिखे जाएंगे, ठीक है ना, पर आधारित पर्सन। इसको अच्छे से ध्यान से समझना। इसमें क्योंकि प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा है, इसमें ABCD ना तो सीधी है ना ही उल्टी है, इसमें दो अर्धांशों के पर आधारित पर्सन है। पहला अर्धांश को उल्टा लिख दिया है और द्वितीय अर्धांश जैसा था वैसे की वैसे ही है। जैसे मैं ABCD में लिखूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है MLKJIHF नहीं GFEDCBA, आगे वाले अक्षर आगे हैं NOPQRSTUVW, अक्ष Y और Z। देखो क्रम कभी भी चेंज नहीं होगा, दायां का दायां ही रहेगा, बाएं का बायां ही रहेगा। तो ये वाला क्रम कौन सा है? बायां। अब एक बात बताओ मुझे, देखो हमारे पास में जो अक्षर चेंज हुए हैं, हमारे पास में जो अक्षर चेंज हुए हैं वो देखो, ये 13 अक्षर ही है। हमारे पास में जो अक्षर चेंज हुए हैं वो कितने अक्षर हैं? ये 13 अक्षर हैं। बाकी आगे के अक्षर नो चेंज है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपके पास में 14 बोलता हूँ, हमारी ABCD लिखी हो A to Z, तो A to Z का मतलब सिद्धि हो गई है। तो सीधा का मतलब अगर 1 बोलता हूँ तो 1 पर आता है A, अगर 2 बोलता हूँ तो 2 पर आता है B, 3 बोलता हूँ तो 3 का मतलब हो गया है C। तो ऐसे मैंने 14 बोला तो 14 पर कौन आ गया है? N। मैं 15 बोलता हूँ तो 15 पर कौन आ गया? O। मैं बोलता हूँ 16 पर कौन आ गया है? P। मैं बोलूँगा 26 तो 26 पर कौन आ गया है? Z। हमारे पास में परिवर्तन है तो यहाँ पर 13 अक्षरों में है। अब 13 अक्षरों में है तो इसको कैसे क्या करते हैं, इसके अंदर मैं आपको 2 नोट बताऊँगा, ध्यान से समझना दोनों नोटों को। देखो मैं यहाँ पे नोट नंबर 1 बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई सबके सब। मैंने यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखा है। नोट नंबर 1 में ये लिखा है, क्या लिखा है सुनो, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो? उल्टा हो। यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो? उल्टा हो। और पर्सन की शुरुआत, नोट बोल रहा हूँ मैं, दोबारा सुन लेना, मैं नोट बोल रहा हूँ, नोट शॉर्टकट में बताऊंगा, एक बार पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना। देखो मैंने बोला कि यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो? उल्टा हो। ये चीज़ मैं नोट के अंदर ही बता रहा हूँ, नोट ध्यान से समझना। नोट समझ आ गया तो पूरा टाइप क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना। यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो? उल्टा हो। और पर्सन की शुरुआत किधर से हो? पर्सन की शुरुआत किधर से हो? बाईं ओर से हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो? बाईं ओर से हो। तो जोड़ने घटाने पर, तो जोड़ने घटाने पर 13 या 13, 13 या 13 से कम अंक, 13 या 13 से कम अंक प्राप्त होता है, 13 या 13 से कम अंक प्राप्त होता है, तो उस अंक को 14 में से घटाकर, तो उस अंक को 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे। तो उस अंक को 14 में से घटाकर कैसा उत्तर देंगे? सीधा उत्तर देंगे। और दूसरी बात ये है, अगर मान लो 13 से अधिक प्राप्त होता है, अगर मान लो 13 से अधिक प्राप्त होता है तो हम कैसा आंसर देंगे? अरे बोलो कैसा आंसर देंगे? सीधा उत्तर देंगे। इस कंडीशन के अंदर भी कैसा आंसर देंगे? सीधा आंसर देंगे। नोट को दोबारा सुनो, वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो? उल्टा हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो? बाएं से हो। तो जोड़ने घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त होता है, तो उस अंक को 14 में से घटाकर कैसा आंसर देंगे? सीधा आंसर। और 13 से अधिक प्राप्त होता है तो भी कैसा आंसर देंगे? सीधा आंसर। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो। क्वेश्चन के माध्यम से ये है, मैंने यहाँ पर बोला कि बाईं ओर से, मैंने यहाँ पर बोल दिया थोड़ी देर के लिए बाईं ओर से छठवें अक्षर, छठवें अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर के दाएं मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब बोलो, मैंने क्वेश्चन ये लिखा है, एक समझाने के लिए लिखा है मैंने क्वेश्चन, यहाँ पर बायां है, यहाँ पर दायां। बोलो समान या असमान? असमान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ जाएंगे। तो बताओ कितने को जोड़ना है? 6 और 7 को जोड़ना है। तो 6 और 7 को जोड़ेंगे तो बताओ कितने हो गए? 13। अरे बोलो कितने हो गए? 13। अब नोट के ऊपर ध्यान दो, नोट में लिखा है, क्या लिखा है? नोट में ये लिखा है कि योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसको कितने में से घटाएंगे? 14 में से घटाएंगे। तो देखो 13 या 13 से कम प्राप्त हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 13। तो इसको 14 में से घटाएंगे। 13 को 14 में से घटाए तो 1 बच गया। 1 पर कौन आता है? ए आता है। अरे बोलो कौन आता है?
ए आता है। तो देखो देखिए इधर से 13 नंबर पर ए है क्या, बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो योग हमारे पास में 13 प्राप्त हो रहा है, 13 पर कौन आ रहा है, एक आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आ रही। अगर मान लो गलती से योग हमारे पास में यहाँ 12 प्राप्त हो जाता है, कितना प्राप्त हो जाता है, हाँ भाई गलती से कितना प्राप्त हो जाता है, 12 प्राप्त होता है। तो इस 12 को आप लोग कितने में से घटाओगे, 14 में से घटाओगे। 14 में से 12 गए तो बच गए 2, और 2 पर कौन आता है, बी। देखो 12 नंबर पर बी आ रहा है क्या। अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां, यहाँ पर भी बायां है, दोनों जगह बायां बायां, और यहाँ पर मैं इसको 8 बना देता हूँ और इसको 7 बना देता हूँ। बोलो सम्मान या असम्मान, सम्मान है। बोलो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो 8 में से कितना घटाना है, 7 घटाना है। तो 8 में से 7 गए, बच गया कितना, 1। अब देखो 1 बच गया है, तो 1 पर आपको पता है ए आता है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उस अंक को 14 में से घटाना है। तो प्राप्त अंक को 14 में से घटाए तो शेष कितने बच गए, 13, और 13 पर कौन आता है, एम। तो देखो पहले नंबर पर, इस एक का मतलब पहले नंबर पर कौन आ रहा है, एम आ रहा है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ रहे। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया, नहीं हुआ तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट कर लेना। अगर मान लो यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या, अगर मान लो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है बाएं से छठवां अक्षर, और छठवें अक्षर के मैंने दाएं लिख दिया है 8वां अक्षर। अब देखना इस अक्षर के देखना है, बोलो दायां बायां बताना है। तो यहाँ पर देखो इस अक्षर के बाएं, छठवें अक्षर के बाएं, छठवें देखना, बाएं से छठवें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बोलो सम्मान या असम्मान, असम्मान है। तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो कितने कितने जुड़ जाएंगे, 8 और 6 जुड़ जाएंगे। 8 और 6 कितने होते हैं, 14। 8 और 6 कितने होते हैं, 14। बोलो योग 13 से अधिक प्राप्त है क्या, बिल्कुल प्राप्त है। किस आंसर देना है, सीधा। तो सीधा का मतलब 14 पर आता है कौन, एन। आपका आंसर क्या हो गया है भाई, एन हो गया है। ठीक है ना भाई। अगर मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 16, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 16। अब क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो यहाँ पर 8 और 16 को जोड़ोगे तो कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 पर कौन आता है, एक्स आता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। सीधा सीधा देना है। तो देखो 24 नंबर पर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखूंगा जिस प्रकार से एग्जाम में आता है, फिर बाकी हम शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाईं ओर से, नोट को एक बार और समझ लो। वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो। प्रश्न की शुरुआत किधर से हो, बाईं ओर से हो। प्रश्न की शुरुआत किधर से हो भाई, बाईं ओर से हो। प्रश्न की शुरुआत किधर से हो, केवल और केवल प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से हो। उसी के लिए ये नोट लिखा गया है, ठीक है ना। और जोड़ने घटाने पर 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उस अंक को 14 में से घटाकर सीधा उधर देना है। 13 से अधिक प्राप्त हो तो डायरेक्ट उत्तर दे देना। अब एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट में लिखूंगा। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए या व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये लो भाई, हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा प्रॉपर तरीके से। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिखा जाए, तो देखो मैंने प्रथम अर्धांश कैसा लिख दिया, उल्टा लिखा जाए तो बाएं से कौन से अक्षर, 18वें अक्षर, और बाएं से कौन सा अक्षर, 9वां अक्षर। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, बोलो दोनों एक और से क्रम है क्या है, सम्मान है या असम्मान, सम्मान है। तो सम्मान है तो क्या करोगे, घटाना है। सम्मान सम्मान कर्मों को घटा दो और असम्मान कर्मों को जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है बाएं से, ये 18वां अक्षर है, और 18वें अक्षर के भी बाएं, 18वें अक्षर के भी बाएं कौन सा अक्षर है, 9वां अक्षर है। तो बताओ सम्मान हो गए ना, और सम्मान हो गए तो दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। तो 18 में से 9 गए तो बताओ कितने शेष बचेंगे, 9 बचेंगे।
देखो भाई, पर्सन वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा है, पर्सन की शुरुआत बाएं से है, पर्सन की शुरुआत बाएं से है, योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो कितने में से घटाएंगे? 14 में से घटाएंगे। तो बताओ 13 या 13 से कम प्राप्त है क्या? बिल्कुल है। तो इसको कितने में से घटाना है? 14 में से घटाना है। तो 14 में से 9 गए तो बच गए कितने? 5। 14 में से 9 गए तो बच गए कितने? 5। अब देखो हमारा आंसर ये है या अलग है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि 14 में से घटाना है, कैसा आंसर देना है? सीधा आंसर देना है। तो 14 में से घटा दिया, आ गया 5, तो 5 का मतलब सीधा आंसर क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया है भाई? ई। अब आप लोग इसको ABCD में भी देख सकते हो, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ABCD में भी देख लो। मैंने बोला कि बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो बाएं से देखूंगा 18वां अक्षर यहाँ पर होते हैं कितने? 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गया। अब इस अक्षर के देखना है, वो भी किधर देखना है? बाएं। कौन सा अक्षर? 9वां अक्षर। तो इस अक्षर का बायां 9वां इधर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब इसका 9वां अक्षर देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बताओ कौन आ रहा है? ई। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है? ई। तो बताओ कितना सिंपल बना। इसके अंदर आप लोग ABCD लिखोगे, उल्टी लिखोगे, फिर सीधी लिखोगे, आधी उल्टी आधी सीधी लिखने के बाद में फिर आप लोग देखोगे कि कौन सा किधर है, कौन सा किधर है। आप लोग ऐसे 18 गिनोगे, 18 गिनने के बाद में इधर 9 गिनोगे, तो कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, समान समान कर्मों को घटा दिया। फिर जो 13 से अधिक प्राप्त हो या 13 से कम प्राप्त हो तो 14 में से घटा देंगे, 13 से कम प्राप्त हो तो 14 में से, 13 से अधिक हो तो डायरेक्ट आंसर देना है। तो इसको 14 में से घटा दिया, सीधा आंसर दे दिया। बताओ कितना सिंपल है। अब देखो 18 में से 9 गए, 9 बच गए, 9 को 14 में से घटाए, बच गए 5, 5 पर आता है। ये लो, मात्र और मात्र 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन आप लोग ऐसे लिख के करोगे ना, तो ABCD में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 सेकेंड तो आपकी वही हो गई। तो आप लोग जैसे 26 अक्षर लिखोगे तो 26 सेकंड तो यही हो गई है। और यहाँ पर आपके 5 से 10 सेकंड में आ रहा है, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 26 सेकंड होने के बाद में आप लोग फिर क्या करोगे? इनमें एक एक को गिनोगे। जैसे 18 नंबर का बोल दिया तो 18 का ऐसे गिन गिन के 18 करोगे, फिर 18 के बाद में 9 ऐसे गिनोगे, तो 18 9 कितने हो गए हैं? 9 3 27, 27 सेकंड ही हो गए। 26 से 27 हो गई, ये लो आपके यहाँ पर 53 सेकंड हो गया है। तो यहाँ पर पूरा 1 मिनट लग जाएगा, और 1 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। तो 1 मिनट में नहीं करना है दोस्तों, इसको कितने मिनट में करना है? आपको पॉइंट यहाँ पर 5 सेकंड में या 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर करना है। 5 से 10 सेकंड का टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना भाई। इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा दिया है, अब बाकी मैं शॉर्टकट में कराऊंगा ऐसे, ठीक है ना भाई। ये लो भाई, अब देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लगा के यहाँ पर मैंने दे दिया है बाईं ओर से, यहाँ पर मैंने बाईं ओर से दे दिया है 23वां अक्षर, और इस 23वें अक्षर के बाएं दे दिया है मैंने, इस 23वें अक्षर के बाएं दे दिया है मैंने 11वां अक्षर। कौन सा होगा? ध्यान से समझना भाई इसको, 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर बोलो समान है या असमान? समान है। जुड़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे। बताओ कितने में से कितना घटाना है? 23 में से 11 घटाना। बताओ शेष कितने बच गए? 12 बच गए। शेष कितने बच गए? 12। योग बताओ 13 से कम है क्या? बिल्कुल है। क्या करोगे? 14 में से घटाना है। तो इस अंक को हम 14 में से घटाएंगे, तो 14 में से 12 गए तो बच गए कितने? 2, और 2 पर कौन आता है? बी आता है। 2 पर कौन आता है? बी। अब आप लोग गिनोगे 12वें नंबर पर तो बी ए मिलेगा आप लोगों को। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। हाँ, तो देखो इतना आसान है ये आंसर देना। अब देखना अगले क्वेश्चन का आंसर और देना, लिखना नहीं है अब तो, बस आंसर ही देते रहो और देखते रहो। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 21, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने 17। देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 17 है। बोलो समान है? समान, समान है। जुड़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे। तो 21 में से कितना घटाओगे? 17 घटाना है। बताओ शेष कितने बच गए? 4 बच गए। अब ये 4 बचा है, तो बताओ 13 से कम है क्या? बिल्कुल है। कितने में से घटाना है? 14 में से 4 गए, बच गए 10, और 10 पर कौन आता है? जे। तो देखो 10 पे कौन आएगा? जे आएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 10वें नंबर पर 14 में से 4 गए तो बच गए 10, 10 पर आता है जे। एक मिनट रुको, यहाँ पर बाईं ओर से, ये बाईं ओर से किस हो गई? ये बाएं समान समान क्रमों को घटा दिया, तो यहाँ पर बच गए 4। अब देखो ये 4 बचा है, तो 10, 14 में से 4 घटाए तो बच गए 10, 10 पर आता है कौन? जे। सीधा आंसर देना था ना। क्या हो रहा है?
हाँ सही है, सही है। तो देखो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 4 बचा है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि 10 की वजह से यहाँ पर 10 पे तो ये आना चाहिए, तो कैसे नहीं आया। तो यहाँ पर देखो 4 बचा है, तो इस 4 का मतलब देखो चौथे नंबर पर यही आ रहा है ना, ये है। देखना ABCD में देख लो, बाईं ओर से 2100, तो बाईं से 2100 देखोगे तो बताओ बाईं से 2100 कौन आ जाएगा, यू। अब इस अक्षर के देखना है, किधर देखना है, बाएं, कौन सा अक्षर, 17। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बोल कौन आ रहा है, जे आ रहा है। अरे बोलो बोलो कौन आ रहा है, जे आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया है, जे। बोलो क्लियर है सभी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बायां, यहाँ पर बायां, तो यहाँ पर बायां, यहाँ पर दायां भी कर सकता है वो। अगले क्वेश्चन का आंसर देना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दायां, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 9, और यहाँ पर लिख दिया है मैंने 13। अब देखो भाई, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है। बोलो समान या असमान, असमान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ कितना कितना जुड़ना है, 9 + 13। 9 + 13 को आप लोग जोड़ोगे, तो यहाँ पर 9 + 13 को आप लोगों ने जोड़ा, तो बताओ कितने बच गए, 22 बन गए। अरे बोलो कितने बन गए, 22 बन गए। अब देखो कैसा आंसर देना है, सीधा आंसर देना है। योग 13 से अधिक प्राप्त होता है, तो कैसा आंसर, सीधा आंसर। तो बताओ विवाह कब, 22 को। आपका आंसर क्या आ गया है, वी आ गया है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर लिखा है मैंने 18, और यहाँ पे लिखा है मैंने 6। बोलो समान या असमान, समान है। जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो बताओ यहाँ पर 18 + 6 बराबर हो गए कितने, 24। अब 24 पर कौन आता है, x। यही हमारा क्या है, आंसर है। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कौन सा है, नोट नंबर 1। यदि पर्सन की शुरुआत बाएं से हो और प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, तो योग जोड़ने घटाने पर 13 या 13 से कम प्राप्त हो, तो उस अंक में से 14 घटाकर, 14 में से उस अंक को घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और 13 से अधिक प्राप्त हो तो डायरेक्ट सीधा उत्तर दे देना है। ये नोट नंबर 1 हो गया है। कब हो गया है, जब पर्सन की शुरुआत बाईं ओर से हो। तो अब दाईं ओर से हो तो कैसे आंसर देंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, नोट नंबर 2 ध्यान से समझना भाई। इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। ये लो भाई, देखो वर्ण, नोट नंबर 2 बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। नोट नंबर 2 क्या है, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा हो, पर्सन, यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, और पर्सन की शुरुआत दाईं ओर से हो, पर्सन की शुरुआत किधर से हो, दाईं ओर से हो, पर्सन की शुरुआत किधर से हो, दाईं ओर से हो, तो जोड़ने घटाने पर योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है, तो इसका आंसर देंगे विलोम जोड़ा उत्तर। अरे बोलो कैसा आंसर देंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। अब जैसे विलोम जोड़ा उत्तर, और 13 से अधिक प्राप्त होता है, 13 से अधिक प्राप्त होता है, तो उस अंक में से 13 घटाकर सीधा उत्तर देंगे। उस अंक में से 13 घटाकर कैसा आंसर देंगे, सीधा उत्तर देंगे। देखो भाई ध्यान देना, मैंने बोला, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बना दिया है दायां, इसको मैंने क्या बना दिया है, दायां, और दाएं से 18वां अक्षर, इसी को भी मैंने दायां बना दिया है, और ये हो गया दाएं से 9वां अक्षर, ठीक है ना भाई। बोलो समान है या असमान, बोलो बोलो बोलो, समान या असमान, समान है। ये भी दायां है, ये भी दायां है, तो ये दाएं से 18वां है, ये दाएं से 9वां है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 18 में से 9 गए तो बच गए कितने, 9। अब देखो ये 9 बचा है, 13 से कम है, तो 13 से कम हो तो कैसा आंसर देना है, विलोम जोड़ा उत्तर। अब देखो मैंने बताया था अगर पर्सन की शुरुआत जेड से होती है तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी कैसा, उल्टा। तो देखो यहाँ पर 14 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 अक्षर में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसे थे वैसे की वैसे ही है। परिवर्तन है तो आगे वाले अक्षर में। तो 9 पर आता है आई, और आई का उल्टा कौन होता है, आर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर। अगर आप लोग इधर से गिनोगे 9वां अक्षर तो आर ही आएगा। गिन के देख लो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ कौन आ रहा है, आर। अगर मान लो 10 प्राप्त हो गया तो 10 पर आता है जे, जे का उल्टा कौन होता है, क्यू। तो देखो 10 से 9 पर कौन आ रहा है, क्यू। अगर मान लो आपको 7 प्राप्त हो गई तो 7 का मतलब होता है जी, और जी का उल्टा होता है टी। तो देखो 7 नंबर पर कौन आ रहा है, टी।
तो मेरे हिसाब से सबके सब समझ गए होंगे। अगर मान लो आपको 14 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया 14, ये तो 13 से कम की बात थी। अब देखो अगर मान लो 14 प्राप्त होते हैं तो देखो वैसे 14 पर कौन आ रहा है ए, इधर से देखोगे तो 14 नंबर पर कौन है ए है। तो 14 प्राप्त हो गए तो उस अंक में से 13 घटाना है, जो प्राप्त होगा उसमें से 13 घटाओगे कितना शेष बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 14 में से 1 गया, 14 में से 13 गया, 14 में से 13 गया, बच गया कितना 1, और 1 पर कौन आता है ए। तो आप लोगों ने कैसा आंसर दिया, सीधा आंसर दिया। देखो 13 से अधिक प्राप्त होता है तो उस अंक में से 13 घटाकर कैसा आंसर देना है, सीधा आंसर देना है। अरे बोलो कैसा आंसर देना है, सीधा आंसर देना है। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगर मान लो आपको योग 15 प्राप्त हो गया तो 15 में सबसे पहले 13 घटाओ, फिर बच गए 2, 2 पर कौन आता है बी, तो आपका आंसर देखो बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो आपको 26 प्राप्त हो गए तो 26 में से 13 घटाओगे, बच गए 13, 13 पर आता है एम। तो देखो इधर से 26 अक्सर कौन आ रहा है एम। मेरे हिसाब से सभी का क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लो भाई। देखो क्वेश्चन ये है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक बार और समझ लो। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है दाएं से, मैंने दाएं से लिखा है, कौन सा अक्षर लिखा है 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर देखना है भाई, 9वां अक्षर देखना है, कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो बोलो समान या असमान, असमान है, जुड़ेंगे समान है, जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। 18 में से 9 गए, बच गए 9। योग 13 से कम है, 13 से कम है तो क्या करेंगे, 13 से कम है तो क्या करेंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। तो 9 पर कौन आता है आई, अरे 9 पर कौन आता है आई, और आई का उल्टा कौन है आर। यही आपका क्या है आंसर है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ अगला क्वेश्चन मैं एक और दे देता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर मैंने दे दिया है 25 और यहाँ पर दे दिया है मैंने 17। बोलो समान या समान, समान है, जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। बताओ कितने में से कितना, 25 में से 17 को घटाना है, 25 में से 17 को घटाना है, बच गए 8। 8 पर कौन आता है एच, 8 पर आता है एच। तो देखो यहाँ पर 13 से कम प्राप्त होता है तो कैसा आंसर, विलोम जोड़ा उत्तर। तो विलोम जोड़ा एच का उल्टा कौन होता है एस होता है। बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे, आ गए ना। हाँ बाकी एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं वैसे भी स्लो बता रहा हूँ आप लोगों को, ज़्यादा गति भी नहीं ले रहा, ज़्यादा लो भी नहीं हूँ, आराम से चल रहा हूँ, ठीक है ना भाई। अब देखो भाई, देखो भाई यहाँ पर दायां है, यहाँ पर दायां है, तो अब यहाँ पर वो बायां भी तो लिख के दे सकता है ना। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक दायां है और एक बायां है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है दाएं से, यहाँ पर मैंने दाएं से लिख दिया है 19वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बोलो समान या असमान, बोलो बोलो समान या असमान, असमान है, जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। कितना कितना 19 + 5, बताओ कितने हो गए 24 हो गए। योग 13 से अधिक है क्या, अरे बोलो 13 से अधिक है तो क्या करेंगे, प्राप्त अंक में से 13 घटाएंगे, और प्राप्त अंक में से 13 घटा कर कैसा आंसर देना है, सीधा आंसर देना है। तो 24 में से 13 गए तो बच गए कितने 11, और 11 पर कौन आता है के। यही आपका क्या है आंसर है। 11 पर कौन आता है के आता है। इसको और कुछ समझ लो, यहाँ पर 11 पर आता है के, 11 पर कौन आता है के, यही क्या आपका आंसर है। अब आप लोग इधर से गिनोगे ना, इधर से 24 अक्षर गिनोगे तो आपका के ही आएगा। देखना गिन के देख लो, यहाँ पर ये देख लो 26 अक्षर, ये 25 और ये 24 है, बताओ कौन आ रहा है, क्या आया कि नहीं है, आ गया ना। हाँ अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 11 दे दिया और यहाँ पर मैंने 13 दे दिया, वही 24 हो गया। छोड़ो इसको, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे दिया है मैंने 5 और यहाँ पर दे दिया है मैंने 16। बोलो समान या असमान, अरे बोलो बोलो समान या असमान, असमान है, जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। बताओ कितना कितना 5 + 16, बताओ कितने हो गए 21 हो गए, 21 हो गए। तो बताओ प्राप्त अंक में से 13 से अधिक हो तो प्राप्त अंक में से कितना घटाना है, 13 घटाना है। तो प्राप्त अंक में से 13 घटाया आप लोग, तो बताओ कितने शेष बच गए, 8 बच गए। अरे बोलो कितने बच गए 8, कैसा आंसर देना है सीधा। तो 8 पर कौन आता है एच, यही आपका क्या है
आंसर है। तो इधर से आप लोग 21वें नंबर का गिनोगे तो 8वां है, ये आएगा एच। क्लियर हो गया ना सभी का? हाँ भाई, इस टाइप में किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, मैंने अभी आपको कराया कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के व्युत्क्रम, प्रथम अर्धांश के व्युत्क्रम। अब जो टाइप कराऊंगा वो द्वितीय अर्धांश के व्युत्क्रम पर कराऊंगा। सेम तरीका है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है दोनों के अंदर। यहाँ पर प्रथम अर्धांश उल्टाधार, यहाँ पर आएगा द्वितीय अर्धांश। ठीक है ना भाई? अब करते हैं हम टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 ये है, यदि को काट दो, डायरेक्ट लिखते हैं। वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को अर्धांश व्युत्क्रम में हो, वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश एक मिनट रुको रे रुको। वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश के व्युत्क्रम, देखो प्रथम अर्धांश तो आएगा A2M और द्वितीय अर्धांश आएगा Z2N। ठीक है ना? पर आधारित पर्सन। ठीक है ना? ये अपने टाइप है। अब देखो हमारी ABCD कैसे आएगी? प्रथम अर्धांश तो सीधा आएगा, जैसे ABCDEFGHIJKLM। अब आगे आएगा Z से स्टार्ट, ZYXWVUTSRQPON। ठीक है ना? ये वाला क्रम वही रहेगा, क्रम कभी भी चेंज नहीं होगी, दाएं का दाएं ही रहेगा, बाएं का बाएं रहेगा। तो ये हो गया है बायां। थोड़ा सा ये समझ लो। ठीक है ना भाई? ये देखो बायां है, ये क्या है? दायां। अब देखो यहाँ पर भी वही 2 नोट लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और अच्छे से ध्यान से समझना। नोट नंबर 1 ये है। अब देखो इसको मैं बोल के बताऊंगा, बाकी आप लोग लिखोगे खुद। ठीक है ना भाई? बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। नोट नंबर ये है कि यदि वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कैसा हो? उल्टा लिखा हो, और पर्सन की शुरुआत किधर से हो? बाईं ओर से हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो भाई? बाईं ओर से। तो जोड़ने घटाने पर योग 13 या 13 से कम, 13 या 13 से कम अंक प्राप्त होता है तो कैसा आंसर देंगे भाई? सीधा उत्तर देंगे। 13 या 13 से कम अंक प्राप्त होता है तो कैसा आंसर देंगे? सीधा आंसर देंगे। और यदि 13 से अधिक प्राप्त होता है, और यदि 13 से अधिक प्राप्त होता है तो देखो हम कैसे आंसर देंगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बोला 13 अक्षर, तो यहाँ तक कोई अक्षर परिवर्तन नहीं है, तो जैसे मान लो 13 ही प्राप्त हो गया तो 13 पर डायरेक्ट हमारे को आंसर देना था कैसा? M। अगर मान लो हमारे को 14 प्राप्त हो गए, कितने प्राप्त हो गए? 14। तो कैसे करेंगे? उस अंक में से 13 घटाएंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। जो भी अंक प्राप्त होगा उसमें से 13 घटाकर और कैसा आंसर देना है? विलोम जोड़ा उत्तर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा से सुनना। यदि वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा हो? उल्टा लिखा हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो? बाईं ओर से। केवल और केवल किधर से? बाईं ओर से। तो योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो सीधा आंसर देना है। 13 से अधिक प्राप्त होता है तो उस अंक में से 13 घटाएंगे, विलोम जोड़ा उत्तर। जैसे मान लो आप लोगों को जोड़ने घटाने पर 13 प्राप्त हो गया, तो 13 पर देखो योग 13 या 13 से कम हो तो सीधा आंसर तो 13 पर कौन आ गया है? M। तो देखो 13 नंबर पर कौन है? अगर मान लो आपको जोड़ने घटाने पर 1 प्राप्त हो गया तो 1 पर कौन आता है? A। तो देखो यहाँ पर पहले नंबर पर कौन आ रहा है? 1। अगर मान लो आपको जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि बाएं से, यहाँ पर बाएं से तीसरा अक्षर लिख दिया, तीसरे अक्षर के मैंने यहाँ पर दाएं कर दिया 7वां, चौथा अक्षर। तो बोलो ऐसा मानोगे तो ऐसा मानोगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो जोड़ने घटाने पर कितने हुए? 7। तो बताओ कैसा आंसर देना है? सीधा आंसर। तो 7 पर कौन आता है? जी। तो 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो सीधा आंसर देना है। लेकिन मान लो 13 से अधिक प्राप्त हो जाए, जैसे मान लो मेरे को 14 प्राप्त हो गए, तो 14 प्राप्त हो गई तो क्या करना होगा? 13 से अधिक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक में से कितना घटाएंगे? 13 घटाएंगे, और प्राप्त अंक कितना है? 14। जैसे मैंने बोल दिया कि बाएं से, मैंने यहाँ पर बोला है कि बाएं से छठवां अक्षर, और इस छठवें अक्षर के मैंने दाएं बोल दिया है
दाएं बोल दिया 8वां अक्षर। तो इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, ऐसा मान है तो जुड़ जाएंगे, तो ऐसा मानोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो कितने प्राप्त हो गए 14। तो प्राप्त अंक में से कितना घटाना है, 13 घटाना है। तो 14 में से 13 गए, बोलो कितना बच गया 1, और 1 पर कौन आता है ए। मैंने क्या आंसर बताया आप लोगों को, विलोम जोड़ा उत्तर देना है। और ए का उल्टा कौन होता है, जेड होता है। तो देखो इधर से आप लोग 14 नंबर पे देखोगे तो कौन आ रहा है, जेड। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार और समझ लो, अगर मान लो आपको 15 प्राप्त हो गए तो 15 में से कितना घटाओगे, 13 घटाओगे, बच गए कितने 2। 2 पर कौन आता है बी, और बी का उल्टा कौन होता है वाई। देखो 15 नंबर पर कौन आ रहा है वाई। अगर मान लो आपको 26 प्राप्त हो जाते हैं तो बताओ 26 में से कितना घटाओगे, 13 घटाओगे। तो 26 में से 13 गए तो बच गए कितने 13। अब 13 पर कौन आता है, एम आता है, और एम का उल्टा कौन होता है एन। तो इधर से आप लोग 26वां अक्षर देख लो कौन आ रहा है, एन आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, इस नोट के क्वेश्चन आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू भाई।